सदा दौर दौरा दिखाए खुदा, गया वक्त फिर हाथ लाए खुदा। गिरधारीलाल बोल रहा हूँ। कौन? सेठ गिरधारीलाल जी, मैं रामू बोल रहा हूँ। क्या हुआ? मालिक गिर पड़े, जल्दी आइए। पिताजी जल्दी आइए, पिताजी गिर पड़े। हाँ, बेटी कम्मू बोल रही है। हाँ, जल्दी आइए, बेबी कम्मू बोल रही है। क्या? सेठ जी गिर गए? और तू कहाँ मर गया था? क्या डॉक्टर को बुला के ला, मैं अभी आता हूँ। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग सनी। किसका टेलीफोन है? कुछ नहीं बेटा, वो अपने सेठ चुनीलाल है ना, हाँ। उनकी तबीयत जरा खराब है। जरा खराब है? अरे उनकी तबीयत बहुत खराब है, 2 कदम भी नहीं चला जाता बेचारों से। डैडी आप किसी माकूल डॉक्टर से इलाज करवाइए। क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो आप ये समझ रहे हैं कि मैं उनका इलाज ऐसे डॉक्टर से करा रहा हूँ जो नामाकूल है? जी हाँ, जी हाँ, इंग्लैंड रिटर्न है, इंग्लैंड रिटर्न। डैडी मुझे तो वो कोई वृंदावन रिटर्न मालूम होता है। नहीं, मैं मतलब ये कि वो उसको बात करने की तमीज तक तो है नहीं मरीजों। हाँ, बड़े समझदार हैं, बड़े 30 मार खा हैं। ऐसा डॉक्टर जमाने में नहीं मिलेगा। वो 2 दफा दवा खाने जाता है तो 4 दफा गिर जाता है। तभी 4थे दिन मरीज के घर से आवाज आने लगती है, राम बोलो भाई राम, अरे राम बोलो भाई राम, अरे राम बोलो भाई राम।
बाबा अच्छे हो जाएंगे ना। डॉक्टर, डॉक्टर कैसी तबीयत है सेठ जी की? मैंने मना किया था कि सेठ जी चलने फिरने न पाए। रामू, तूने ठीक से ख्याल क्यों नहीं रखा? इन्हें पलंग से उतरने ही क्यों दिया? अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मेरे जाने का भी समय हो चुका। ये देखो, दीप जब विलायत से आए तो उसे कहना, इसमें जो कुछ तेरे पिता ने लिखा है उसे पूरा करके तेरे पिता की आत्मा को शांति देना। कमला का ख्याल रखना। राम, नमस्ते सेठ जी। नमस्ते बिरजू, तुम आ गए? बैठो बैठो। अरे आप बुलाएं और मैं जाऊं, ऐसा कहीं हो सकता है सेठ जी? कहिए क्या हुक्म है? हाँ बिरजू, दरअसल बात यह है कि मेरे भाई साहब कुछ वसीयत में ऐसी बातें लिख गए हैं कि कमला का रहना मेरे लिए खतरनाक है, और तुम समझदार हो। मैं ये चाहता हूं कि कमला का खात्मा हो जाए। खात्मा कर दिया जाए? मगर सेठ जी, मेरा ख्याल है कि उस नन्ही बच्ची का खात्मा करने के बजाय उसे हमेशा के लिए कहीं गायब कर दिया जाए तो? ख्याल अच्छा है। तो बिरजू मैं ऐसा करता हूं, कल पूर्णमासी है, मैं किसी बहाने रामू के हाथ कमला को पुराने मंदिर भेज देता हूं। तो बस समझ लो सेठ जी कि हो गया। बस ये काम होशियारी से करना। आप बेफिक्र रहिए, समझी? और देखो, पैसे के बारे में तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जितना चाहिए मैं दे सकता हूं। अरे सेठ जी, आप हैं तो पैसे ही पैसे। अच्छा तो मैं चलूं? नमस्ते। नमस्ते। आखिर तुम किस सोच में पड़ गए हो संग्राम? सोचने की बात ही है, आपने ये बताया नहीं कि ये काम किसका है। नाम सुनना चाहते हो तो सुनो, सेठ गिरधारी लाल जो मुंह मांगी रकम देता है। लेकिन कमला तो उनकी। संग्राम, तुम अपने काम से काम रखो। कल बूढ़ा रामू कमला को पुराने मंदिर में ले जाने वाला है, और वो रास्ता बहुत सुनसान है, समझे? यस बॉस। राजू, तुम यहाँ? जहाँ तुम वहाँ मैं। आज पूर्णमासी है ना, मुझे मालूम था तुम भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर में जाओगी, इसीलिए ये भगत भी आपके दर्शन के लिए यहाँ पहुँच गया। देखो, कोई देख लेगा, छोड़ो मेरा हाथ। तो क्या हुआ, फिर मिलोगी बात करो? हाँ बाबा, मैं मिलूंगी। हाँ हाँ। अरे कमला, अरे कमला, 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 कमला। क्या बात है बाबूजी? मैं इधर से आ रहा था, गुंडे यहाँ छुपे हुए थे और कमला को लेके चले गए। किस तरफ गए? इस तरफ गए हैं। बाबूजी जल्दी जाइए, उसे बेचारी को बचा लीजिए।
कमला, कमला। शाबाश संग्राम, शाबाश। मुझे तुम्हारी कामयाबी का पहले से ही यकीन था, लेकिन मुझे अपनी नाकामी पर सख्त अफसोस है बॉस। किस बात का अफसोस? कमला हमारे हाथों से बची तो कार से टकरा गई और वो लोग उसे उठा ले गए। संग्राम! लेकिन बॉस, मैंने उस कार का नंबर नोट कर लिया। तो क्या आप इस कार वाले को जानते हैं? जानता ही नहीं बल्कि पहचानता भी हूं। आओ मेरे साथ। कहाँ है हीरा भाई? आप बैठिए, मैं अभी बुला के लाता हूँ। माँ जी, अदल तक इंतजार कर रहे हैं। अब घबराने की कोई बात नहीं है। आप मेरे साथ एक आदमी भेज दीजिए, उसके हाथ में दवा भेज देता। कहाँ है हीरा भाई? आप कौन हो? यहाँ कैसे आए हो? हम उस लड़की को लेने आए हैं, मोटर से एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, वो लड़की तुम्हारी है? जी हाँ। डॉक्टर ने ये कहा है कि वो लड़की को 4 दिन आराम करने दो। अच्छा, तो हम बाद आएंगे। लड़की हमारे हवाले कर देना, समझे? अच्छा, वो तो फिक्र क्यों करता है, मैं पुलिस में खबर देता हूँ। बाबूजी, आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं दीप बाबू से क्या जवाब दूंगा? भाई सब ठीक हो जाएगा। राजू बेटा, ये तुम्हें क्या हुआ? बाबूजी, आप तो कमला को ढूंढने गए थे ना? कमला को ढूंढने तो गया था, कमला तो नहीं मिली, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम हो गया कि इस मामले में कोई साजिश है। इसमें साजिश की कौन सी बात है बेटा? बच्ची है, खेलते खेलते निकल गई, मिल जाएगी। आपको नहीं मालूम है पिताजी, उसका मिलना इतना आसान नहीं है। काश वो मुझे धोखा देकर जख्मी न कर गए होते, तो मैं उनका गरीबान पकड़कर उनको पुलिस के हवाले कर देता। राजू, खैर बेटा, जख्म इतना गहरा नहीं है, भर जाएगा, भर जाएगा। ये जख्म तो भर जाएगा, लेकिन दिल का घाव उस वक्त तक नहीं भरेगा जब तक कि मैं अपने दोस्त की बहन को दुश्मनों के पंजे से न छुड़ा लूं। आओ मेरे साथ। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ, मिस्टर सावंत है? पुलिस स्टेशन? मैं गिरधारी बोल रहा हूँ। देखिए, आज पुराने मंदिर से आते वक्त मेरी लड़की कमला खो गई है, जरा मेहरबानी से उसकी तलाश कीजिए। समझा समझा। आप कमला की फिक्र न करें, उस तक कोई पहुंच नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सुनिए, मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी। क्या मालूम। राजू, तुम इधर? हाँ यार, कमला को तलाश करने में तो नाक में दम आ गया, ढूंढा लेकिन कहीं कोई पता नहीं चलता, न जाने कहाँ होगी।
सागर बाबू घर में है ना? नहीं है, उनके दोस्त दीप विलायत से आ रहे हैं, उन्हें लेने एरोड्रम गए हुए हैं। सागर और दीप का दोस्त? पिताजी दीप आ रहा है, माय डियरेस्ट फ्रेंड। दीप आ रहा है? हाँ, सागर का टेलीग्राम आया, उसने इम्तिहान भी पास कर लिया। पिताजी मैं एरोड्रम जा रहा हूँ। क्यों राजू पढ़ाई खराब करता है? कहाँ जा गए थे दूर साइकिल में? साइकिल? अरे पिताजी आप इसको साइकिल कह रहे हैं? ये स्पुतनिक इस पर बैठकर मैं चांद की दुनिया में जाऊंगा। दीप आ रहा है। दीप, इतना गम न करो, इससे मरने वाले की आत्मा को और भी दुख पहुंचेगा। धीरज रखो दीप, जो होना था सो हो गया। सागर मरने वाले को बुलाना आसान है, लेकिन जीते जी बिछड़ जाने वालों को बुलाना आसान काम नहीं। राजू, चाचा जी ने मुझे पहले क्यों नहीं इत्तला दी? भैया वो ये मनहूस इत्तला तुम्हें किस मुंह से देते? उन्होंने तो कमला को तलाश करने की इंतहाई कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। दरअसल वो तुमसे शर्मिंदा है, और इसी शर्मिंदगी की वजह से वो तुमसे मिलने भी नहीं आए। मैं भी कितना नसीब हूं जो अपनी बहन को भी ना देख सका। ना जाने वो कैसी होगी, कहाँ होगी और किस हाल में होगी। ये भी क्या इल्म है, दुनिया ने इसको माना और पहचाना। हमारे यहाँ नाचने वाली अच्छी अच्छी लड़कियां तैयार होकर चली गई, लेकिन बेटा इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में नाम रोशन कर अपने गुरु का। तैयार? शाबाश रेडी, 1 2 चलो। आपके पिता ने जो कुछ इस वसीयतनामे में लिखा है, आपने ठीक ही समझा है मिस्टर जी। तो क्या रानी से शादी किए बगैर मैं जायदाद का मालिक नहीं बन सकता? नहीं, इसलिए कि आपके पिता की आखिरी तमन्ना थी कि रानी इनके घर में बहू बनकर रहे। तब तो दौलत के लिए नहीं, अपने पिताजी की आत्मा को शांति देने के लिए मैं रानी से शादी करूंगा वकील साहब। मेरा भी यही ख्याल है। कुछ भी हो, दीप की शादी नहीं होना चाहिए। तो दीप को रास्ते से ही क्यों हटा दिया जाए? नहीं नहीं, अगर दीप को कत्ल कर दिया गया तो हमारा सब प्रोग्राम खराब हो जाएगा। मजा तो इसी में है बिरजू, ना दीप मरे ना हमारा काम खराब हो। इसकी तो एक ही तरकीब हो सकती है, और वो है जेल। जेल? मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन ये सब कुछ काम कैसे होगा? कैसे होगा? किस तरह होगा? ये सब कुछ आप बिरजू पर छोड़ दीजिए। शाबाश। लेकिन ख्याल रहे, राजू की माँ शिमला से वापस आ रही हैं और उनके आने से पेशतर सब काम पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा ही होगा सरकार। बिरजू को सिर्फ इशारा ही काफी। बड़े अकलमंद हो तुम। शुक्रिया। आशा रानी। अरे लखन से दीप आ गए। हाँ, और ये पर्चा भी दिया है। तू खड़ी है क्या, मुंह देख रहा? चल ऐसे, गेट आउट। मैं जाऊं? चलो। जरूर।
कौन? आशा? क्यों उदास बैठे हैं सरकार? आशा, मैं कैसे बताऊं कि मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? ऐसी भी क्या बात है हुजूर? आशा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और न जान पर बनी है। ओहो, बिजली गिर पड़ी है क्या? हाँ आशा, हम दोनों के प्यार के बीच में दीवार खड़ी कर दी। किसने दी? मेरे पिताजी की वसीयत में। उसमें लिखा है कि मुझे किसी और से शादी करनी होगी। क्या नाम है उस लड़की का? रानी। बहुत अच्छी। रानी की राजा से शादी होगी और मैं शहनाई बजाऊंगी और नाचूंगी। आशा, आशा तो दिमाग खराब तो नहीं हो गया? दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया। इतनी अच्छी रानी से शादी हो रही है और तुम परेशान हो रहे हो। तो क्या तुम जानते हो उस लड़की को? हाँ हाँ, अच्छी तरह। कैसी है? बहुत अच्छी है, आओ दिखलाती हूँ। आंखें बंद करो। कर ली। झुक जाओ। झुक गया। देखो। हाँ जी, वो रानी नहीं हूँ। पिताजी ने मुझे सब कुछ बता दिया। हाँ। आशा, आंखें तो है लेकिन बटन बन गई सब देवी जी। देर हो गई। ये बाकी का हिस्सा माफ करना देवी जी। राजू नहीं बल्कि काजू। तुम? क्या करूं बिमला, दोस्तों से जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। हाँ जी हाँ, और यहाँ इंतजार कर करके मैं तंग आ चुकी थी। अब तो मैं जाने ही वाली थी। जाने वाली थी? घर जाने वाली थी? अरे अगर तुम घर चली जाती तो मैं तो दुनिया ही छोड़कर चला जाता। ऐसा नहीं है बिमला, अब बहुत जल्दी मैं अपनी गुड़िया को डोली बिठाकर अपने घर ले जाऊंगा। हाँ। हाय, शर्मा गई। प्यार किया है तो ये प्यार निभाना, छोड़े जमाना तुम छोड़ न जाना। प्यार किया है तो ये प्यार निभाना, छोड़े जमाना तुम छोड़ न जाना। हाय तेरा ये रेशमी आंचल, मस्त निगाहों में ये काजल, कितना नशीला तेरी आंखों में खुमार है, आंखों में खुमार है। प्यार की लय पे गाएं प्यार का तराना, छोड़ जमाना तुम छोड़ न जाना। प्यार किया है तो ये प्यार निभाना, छोड़े जमाना तुम छोड़ न जाना। रुक रुक के मेरा कंगन थमके, थम थम के मेरी पायल झुमके, थाम लो बाहें के ये दिल बेकरार है, ये दिल बेकरार है। जागती
आंखों में है सपन सुहाना, छोड़े जमाना तुम छोड़ न जाना। प्यार किया है तो ये प्यार निभाना, छोड़े जमाना तुम छोड़ न जाना। चांद से जैसा साथ किरण का, रिश्ता वैसा मन से मन का। चांद से जैसा साथ किरण का, रिश्ता वैसा मन से मन का। दिल की तमन्ना है ये, आंखों की पुकार है ये, आंखों की पुकार है। साथ चले हो कभी दूर न जाना, छोड़े जमाना तुम छोड़ न जाना। प्यार किया है तो ये प्यार निभाना, छोड़े जमाना तुम छोड़ न जाना। कहता हूँ चौधरी जी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन ये कहते हुए मुझे शर्म आती। मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है बेटा, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? चाहता वो नहीं, चाहता मैं हूँ चौधरी जी। क्या बात? मैं गांव की इज्जत बदल चाहता हूँ। मतलब साफ, जिस तरह गांव में आपकी इज्जत है उसी तरह कुछ मेरी भी इज्जत है। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि आप सत्य में काफी रकम हार गए हैं, इसलिए अब दहेज का सवाल ही नहीं उठता। और मैंने लड़के की माँ से सब बातें कर लिए हैं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है रच्छीराम जी, लेकिन मैं बिमला का रिश्ता पहले ही तय कर चुका हूँ, इसलिए अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। अच्छा, माफी चाहता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बिमला। पिताजी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरी बच्ची। पिताजी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ, यह भाग्य रेखा है बच्चा। लेकिन गुरुदेव, ये रेखा तो मैंने फकीरों के हाथ में भी देखी। हाँ, यह पत्नी रेखा है बेटा। वाइफ, वाइफ। ये बाल बच्चों की? हाँ, ये बाल बच्चों की रेखा है बच्चा। बाल बच्चों की रेखा? मेरे हाथ में कितने बाल बच्चे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। राजू! ओ डैडी! डैडी, 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 डैडी। वंडरफुल। शो मी योर हैंड। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितनी लकीरें हैं डैडी, और मैं सिर्फ अकेला हूँ। कहाँ है सब मेरे साथ? तमाशा लगाया राजू। तमाशा लगा डैडी, तमाशा का? ये तो सब कमला को ढूंढने की तरकीबें कर रहा हूँ। कमला, कमला मैं कहता कमला मर चुकी। अगर जिंदा होती जरूर आती। खामा मर चुकी? बाबा कैसे मर चुकी? मेरा दिल कहता है वो जिंदा है, वो जरूर जिंदा है, वो जरूर आएगी और जरूर मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? बचपन में एक दफा उसके पैर में कांटा चुभ गया और मैं जब कांटा निकालने गया तो उसके पंजे पर एक तिल का निशान था, और वो तिल आज भी दिन रात मेरी आंखों में घूमता है। वो तिल नहीं, तेरा दिमाग घूमता है। अरे डैडी, डैडी मेरा दिमाग घूमता है। चलो मान लिया मैंने। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने किसी लड़की से ये कहा कि श्रीमती जी मुझे आपका हाथ नहीं देखना है बल्कि आपका पांव देखना है, तो वो क्या कहेगी? वो आपके सर पर चप्पल रसीद करेगी। करेक्ट। एक चप्पल नहीं बल्कि 100 चप्पलें रसीद करेगी डैडी, और इन्हीं चप्पलों से बचने के लिए मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, मैं ये स्टडी कर रहा हूँ। इस बहाने से हाथ देखूंगा
और हाथ देखने के बहाने से पंजा देखूंगा, और पंजा देखने के बाद वो तिल देखूंगा, तिल 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 तिल। ओ जग्गू, अबे ओ जग्गू के बच्चे। हाँ बाबूजी। अबे चल तुलसीपुर चलना है। चल हाँ, हमारे सुना लड़कियां बहुत है। अबे हाँ लड़कियां बहुत, जा जल्दी। अच्छा चल 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 चल। ओके डैडी, गोइंग। अरे निरंजन, गंगुआ। कहाँ है सरकार? शाम हो गई, विमला अभी तक नहीं आई। नहीं सरकार। जाओ देखो क्या बात है। बम 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 भोलेनाथ, बम 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 लहरी और प्रीत हो गहरी गहरी। ओ बम 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 बम। देवी, बूध भवेश वर्षमान में हम तेरे हाथ की रेखाएं बताएंगे। हैं, हमें ठुकरा के जा रही है देवी। क्या रेखाएं हैं तेरे हाथ की। तू जरूर किसी की याद में खोई रहती है और इंजन की तरह भग भग आहें भरती है। मैं कोई झूठ बोल लिया? कोई ना। तो हम झूठ बोल रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं? हिमालय वाले बाबा की कसम, हम कभी झूठ नहीं बोलते। मगर स्वामी जी, जिसे मैं चाहती हूँ मैं इसकी हो नहीं सकती। भाई क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि मेरे बापू ने मेरी बचपन में ही किसी और से सगाई कर दी। बिमला, राजू तुम, ये सब क्या है बिमला? क्या ये सब सच है? हाँ राजू, ये सब सच है। मुझे माफ कर देना और मुझे भूल जाओ। भूल जाऊं? इस प्यार की कहानी को मिटा देना इतना आसान है बिमला जितना तुम समझती हो? क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ राजू, मगर मैं मजबूर हूँ। मुझे अपने खानदान की इज्जत के लिए ये सब कुछ करना ही होगा। मुझे भूल जाओ राजू, मुझे भूल जाओ और मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना। मगर बिमला मेरी बात तो सुनो। बिमला, बिमला मेरी बात तो सुनो। विमला, तू इतनी देर तक कहाँ थी? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि घर से बाहर कदम न निकालना, लेकिन तूने मेरा कोई ख्याल नहीं किया। हे भगवान, अब इज्जत तो आबरू तेरे ही हाथ। इससे तो बेहतर है कि मुझे मौत दे दे। मुझे शांति दो, मुझे शांति दो प्रभु।
न देगा जमाना, अगर हो सके तो मुझे भूल जाना, मुझे भूल जाना। तेरा प्यार ही तो मेरी जिंदगी है कि आसान ही है तुझे भूल जाना, तुझे भूल जाना। हमें प्यार करने न देगा जमाना, अगर हो सके तो मुझे भूल जाना, मुझे भूल जाना। तेरा प्यार ही तो मेरी जिंदगी है कि आसान ही है तुझे भूल जाना, तुझे भूल जाना। पराए भी होकर तुम्हारे रहेंगे, नजर में यूं ही नजारे रहेंगे। नजारों में क्या है, बहारों में क्या है, अगर तुम नहीं चांद तारों में क्या है। यही याद तो है दिलों का खजाना। हमें प्यार करने न देगा जमाना, अगर हो सके तो मुझे भूल जाना, मुझे भूल जाना। तेरा प्यार ही तो मेरी जिंदगी है कि आसान ही है तुझे भूल जाना, तुझे भूल जाना। भुला दो मोहब्बत की तुम ये कहानी, कि बचपन को जैसे भुला दे जवानी। जो मिट जाए दिल से वो उल्फत नहीं है, हमें ऐसे जीने की हसरत नहीं है। कसम तुमको मेरी ना खुद को मिटाना। तेरा प्यार ही तो मेरी जिंदगी है कि आसान ही है तुझे भूल जाना, तुझे भूल जाना। हमें प्यार करने न देगा जमाना, अगर हो सके तो मुझे भूल जाना, मुझे भूल जाना। कसम तुमको मेरी न खुद को मिटाना। डिंगा रानी उठो, सुबह हो गई। अरे भाई मैं बड़ी जल्दी में हूँ, देखना कोई चीज की कमी तो नहीं रहेगी, एनीथिंग मिसिंग। आप तो हर वक्त जल्दी में रहते हैं, आपको कुछ लड़की का भी ख्याल है? अरे भाई दीप को लंदन से आने दो, लेट हिम कम फ्रॉम लंदन। वो तो कब का आ चुका है। ओह आई सी, तो फिर मैं उसको जल्दी में देता हूँ, यू डोंट वरी। किसी दिन चाय पे ही बुला लो। ऑल राइट स्वीटी, शेड्यूल। ये माल कहाँ से लाए हो संग्राम? दोस्त, जब संग्राम का चाकू खुल जाता है
तो तिजोरियां भी दौलत उगलने लगती है। लेकिन बॉस की तिजोरी इतनी कमजोर नहीं है संग्राम। ये मत कहो कालू। संग्राम जिस दिन अपनी जिद पर आ जाएगा तो ये चाकू उस तिजोरी के सीने में भी पेवस्त हो जाएगा। संग्राम, लो अपना हौसला पूरा कर लो। मैं माफी चाहता हूँ बॉस। न जाने जज्बात में मैंने क्या क्या कह दिया। चलो, तुमने मेरा प्यार भी देख लिया और गुस्सा भी। आइंदा ऐसी हरकत कभी ना करना, समझे? चलाओ। मिस्टर दीप, अगर आप अपनी परेशानी दूर करना चाहते हैं तो आज रात को आना सागर के पास खामोशी से मेरा इंतजार करें और मेरे कहने पर अमल करें। जिस चीज की आपको जरूरत है वो मेरे पास है और जिस चीज की मुझे जरूरत है वो आपके पास है। बात करना खतरे से खाली नहीं। तुम चुपचाप मेरे साथ चले आओ। आओ, सीधे चले आओ। चलिए, आइए आइए। चलिए। चलिए, मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर यहाँ लाने का मतलब तशरीफ तो रखिए। कोई खास बात नहीं, नए मेहमानों के लिए यही वस्तु। लेकिन मेरी परेशानी और उदासी दूर करने का यह जरिया क्या हो सकता है? ये कहिए कि यहाँ क्या नहीं हो सकता। लीजिए, शराब और नकमत। बड़े हसीन हैं, सर को झुकाए बैठे हैं, लगा के आग ये दामन बचाए बैठे हैं। मेरा बस चले तो हजारों में कह दूं, होए मेरा बस चले तो हजारों में कह दूं। हसीनों का दीदार करना बुरा है, हसीनों का दीदार करना बुरा है। अगर हुस्न चेहरे से पर्दा हटा दे तो जल्वों से इनकार करना बुरा
मेरा बस चले तो हजारों में कह दूं, हसीनों का दीदार करना बुरा है, हसीनों का दीदार करना बुरा है। क्या बयां कीजिए हसीनों का, नाज वालों का, महजबीनों का। हमने तो इनको देखा भाला है, काली जुल्फे हैं दिल भी काला है। इनके फंदे में जो भी आता है, हाय बेमौत मारा जाता है। कहाँ तक कोई अपने दिल को संभाले, खुदा इनकी चालों से हमको बचा ले। अरे गजब है गजब नाज़ो अंदाज इनके, यहाँ कोई इकरार करना बुरा है, यहाँ कोई इकरार करना बुरा है। अगर हुस्न चेहरे से पर्दा हटा दे, तो जल्वों से इनकार करना बुरा है, तो जल्वों से इनकार करना बुरा है। इनकी शोला बयानियां तौबा, इनकी जलती निशानियां तौबा, यूं तो कहने को भोले भाले हैं, आस्तीनों में सांप पाले हैं। इनके फंदे में जो भी आता है, सर पटकता है दिल मिलाता है। उलझी उलझी सी इनकी बातें, किस कयामत की घाते हैं। फंसाते हैं बातों में उलझा के हमको, कभी इनसे तकरार करना बुरा है, कभी इनसे तकरार करना बुरा है। मेरा बस चले तो हजारों में कह दूं, हसीनों का दीदार करना बुरा है, हसीनों का दीदार करना बुरा है। प्यारी सूरत पे इनकी ना जाना, ये बना बैठते हैं दीवाना। है ये जल्लाद ये सितमगर है, इनके सीने पे हाय पत्थर है। इन बुतों के फरेब में आना, सर को है पत्थरों से टकराना। कहाँ तक हम इनका फसाना सुनाए, अरे कहाँ तक भला चोट पर चोट खाए। खुदा की कसम इन हसीनों के आगे, मोहब्बत का इजहार करना बुरा है, मोहब्बत का इजहार करना बुरा है। अगर हुस्न चेहरे से पर्दा हटा दे, तो जल्वों से इनकार करना बुरा है, तो जल्वों से इनकार करना बुरा है। हमसे मशक़े सितम ये करते हैं, इस तरह से करम ये करते हैं। बात होती है जब कयामत की, ये हमारा ही नाम लेते हैं। हर तरीके से हमको कसते हैं, मीठी बातों से हमको डसते हैं। हमें अपना दामन बचाना पड़ेगा, कि पर्दे पे पर्दा गिराना पड़ेगा। समझते नहीं ये वफादारियों को, यहाँ भूल कर प्यार करना बुरा है, यहाँ भूल कर प्यार करना बुरा है।
मेरा बस चले तो हजारों में कह दूं, हसीनों का दीदार करना बुरा है, हसीनों का दीदार करना बुरा है। अगर हुस्न चेहरे से पर्दा हटा दे तो जल्वों से इनकार करना बुरा है, तो जल्वों से इनकार करना बुरा वाह वाह वाह, मजा आ गया। कुछ देर के लिए तो मैं सब कुछ भूल गया। शुक्रिया। लेकिन मैं वो जानने के लिए बेताब हूं कि वो कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास है और वो कौन सी चीज है जो मेरे पास है। आपकी बहन कमला। मेरी बहन कमला? कहाँ है मेरी बहन कमला? जल्दी बोलो, मेरी बहन कमला कहाँ है? उसको देखने के लिए तरस रही है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त। मुझे मेरी बहन कमला से मिला दो, मेरी बहन कमला से मिला दो। सुनिए, कमला मेरे हाथ में है और लक्ष्मी आपकी जेब में। कमला उधर चली जाएगी और लक्ष्मी इधर आ जाएगी। मुझे मंजूर है, लेकिन तुम मेरी बहन कमला की कीमत कितनी चाहते हो? 10,000। मैं तुम्हें 15,000 दूंगा। 15,000। तो आइए, चलिए चलिए। संग्राम, शराब। संग्राम, कहाँ जा रहे हो? आपके तमाचे का जवाब देने के लिए। इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। बेहतर है कि मेरे शिकार को मेरे हवाले कर दो। जीत को हासिल करने के लिए आपको संग्राम की लाश में से गुजरना होगा बॉस। ये बात है।
शिकार भागने के बाद भी मेरे कब्जे में है। इस लाश को सफेद फूल के नीचे फेंक दो और हाथ पर दस्ताने पहने रखना भूलना नहीं। और ये लो डायरी, लाश के पास रख दो, समझे? लो। नतीजे पर पहुंचे मिस्टर नायक? मैं मानता हूं कि मनी पर्स और डायरी इस बात का सबूत है कि दीप वहां मौजूद था। तो फिर एतराज क्या है? लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दीप ही संग्राम का कातिल है। अच्छा, तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे करता हूँ। यस? तो दीप ने इस वाकये की इत्तला पुलिस को क्यों नहीं की? हाँ, ये पॉइंट, इससे दीप वाकई मुलजिम नजर आता है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे अपनी कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। जरूर। आओ मैडम। हाँ, और लिखते हैं कि हमारे ख्याल में तुम कुछ दिनों के लिए चले आओ और हमारे ही घर पर ठहरो। ख्याल तो बुरा नहीं है, इस तरह तुम रानी को भी देख लोगे और तुम्हारा वक्त भी अच्छी तरह गुजर जाएगा। और तुम्हें एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल जाएगा। आदमी समझदार मालूम होते हैं। अच्छा जी बाबू, जाना ही पड़ेगा। मत भूल मुसाफिर, तुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ, जाना ही पड़ेगा भाई अब तो। मिस्टर दीप आप ही का नाम? जी हाँ। आपको गिरफ्तार किया जाता है? जी, मुझे गिरफ्तार किया जाता है? मगर क्यों? कल रात सफेदपुर के करीब संग्राम का खून हुआ था। पुलिस आपको संग्राम का कातिल समझती है, इसलिए दफा 302 के तहत हम आपको गिरफ्तार करते हैं। संग्राम का खून हुआ था? या क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ना तो मैं संग्राम को जानता, ना इस खून के बारे में जानता। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर दीप, मैं मजबूर हूँ। जिस जगह संग्राम का खून हुआ है, आपका मनी पर्स, मफलर और विजिटिंग कार्ड मिला है। मेरा मफलर, विजिटिंग कार्ड और मनी पर्स? मेरे को समझ नहीं आता इंस्पेक्टर साहब, मेरे को समझ नहीं आता। मैं स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, मैं स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानता। जरूर उसमें किसी की कुछ साजिश है, जरूर उसमें किसी की चालाकी है इंस्पेक्टर साहब। मैं आपसे कहता हूँ, मैं स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मुजरिम है या बेकसूर, इसका सबूत मुझे नहीं, अदालत को चाहिए। आपको मेरे साथ चलना होगा, समझे? चलिए। अच्छा, चलिए। सागर, दीप, ये सब क्या है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। इन लोगों ने मुझे किसी खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया है? हाँ। आज मैंने एक आदमी की ऐसी मरम्मत करी कि बेटा याद ही कर दोगे। मेरे पास ज्यादा समय नहीं सागर,
ये खत लो और चले जाओ। इस मामले को शायद हल लेना, उन लोगों को किसी किस्म का शुबा ना हो। तुम चिंता न करो। रानी दीप की मंगेतर, ये सब क्या हो रहा है सागर बाबू? छोटे बाबू को बचा लीजिए, वो इतने बेरहम नहीं है, वो किसी का खून नहीं कर सकते। तुम धीरज रखो रामू, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों जल्दी वापस आ जाएंगे। रानी, काश अगर मुझे मालूम होता कि तुम दीप की मंगेतर हो तो मैं तुम्हें भूल जाने की कोशिश करता। नहीं, शायद तुम दीप को चाहती हो। दीप मेरा दोस्त है। जब मैं बाजी हार गया तो मुझे पीछे ही हट जाना चाहिए, पीछे ही हट जाना चाहिए, पीछे ही हट जाना चाहिए। मुझे दीप के लिए कुछ करना ही होगा। सॉरी, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। डैडी, आपकी तारीफ। ये महाशय जी, बेटा के विधवा आश्रम के लिए चंदा लेने आए थे। चंदा? डैडी, आपने ये धंधा कब से शुरू कर दिया? राजू, नहीं डैडी, चंदा देना कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डैडी, एक बात समझ में नहीं आती मेरी। क्या समझ में नहीं आती? डैडी, ये आदमी दिन में कितनी मर्तबा चंदा लेने आता है और आप इसे कितनी मर्तबा चंदा देते हैं? मैं कहता हूँ वो 1000 मर्तबा आएगा। आपको कोई इतराज है? जरूर ऐतराज है। क्यों? घर के पीर को गुड़ का मलीदा और बाहर के भूत को पराठे हलवे। मुझे भी आज चंदा चाहिए। आपको क्यों चाहिए भाई? डैडी, पेट पूजा के लिए। बहुत शरीर है तू। हाँ, जा कबाड़ में से ले ले। ओह, थैंक यू वेरी मच माय ग्रेट डैडी। कबाड़ जिंदाबाद, कबाड़ जिंदाबाद। ज्यादा मत लेना, शरीर है। बेवकूफ न बन, यही मौका है। राजू के बचपन का रिश्ता तोड़ दे। रानी पति प्रसाद की इकलौती बेटी है, वो राजू को जरूर पसंद करेगी और फिर राजू बद्री प्रसाद की सारी जायदाद का मालिक होगा। रानी, सागर तुम? भगवान के लिए यहाँ के चले जाओ। अगर पिताजी ने देख लिया तो नाराज होंगे। मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आया हूँ। अरे भाई, तुम कौन हो? Who are you? पिताजी, मैं ये दीप के दोस्त है। दीप फ्रेंड है, दीप के दोस्त। Sit down, take your seat. Be at ease. जी, मैं ये कहने आया था, दीप किसी कारोबारी मामले में बाहर गए हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे। कारोबारी मामले में बाहर गए हैं? डोंट ट्राई टू फूल मी। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो यू बॉय। मेरे पास टेलीग्राम आ चुका है कि दीप कत्ल के केस में गिरफ्तार हो चुका है। He is involved in murder case. लेकिन आपको कुछ गलत फहमी हुई है। गलत फहमी हुई है। और यू बॉय, दीप फ्रेंड, गेट आउट। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। और दीप से कह देना कि सब रिश्ते नाते खत्म हो गए। ऑल आर फिनिश्ड नाउ। बच्चों ने हमारा मजाक उड़ाया। तुम तो रोती हुई
आंखों को हंसा देते हो, दिल के अंधेरे दूर करते हो, फिर मेरी किस्मत में ये आंसू और ये अंधेरे क्यों भगवान, क्यों क्यों क्यों? गिरधारी लाल, मैं ये पक्का फैसला कर चुका हूँ कि खूनी को मैं अपना दामाद नहीं बना सकता। ये मैं प्रिंसिपल में। अब तुम खुद ही बताओ कि इस मुसीबत से मैं कैसे छुटकारा हासिल करूँ। मेरी बेटी का क्या होगा? इट इज ए वेरी ग्रेट ट्रेजेडी। दैट इज राइट। बद्री प्रसाद, घबराने की कोई बात नहीं, जो होना था वो हो चुका। गुड आफ्टरनून डैडी। हेलो सन, ये मेरा बेटा राजू है। राजू, चाचा जी को नमस्ते करो। हेलो ओल्ड मैन। सॉरी। वेरी गुड। लड़का सूरत शक्ल में तो बहुत ही अच्छा है, वेरी वेरी हैंडसम। अगर आपको एतराज ना हो तो जरा रानी की माँ से बातचीत, आई मीन टू से कन्वर्सेशन, कन्फर्मेशन। आप ही का बच्चा है, अगर आप चाहते हैं तो मुझे क्या इनकार हो सकता है? मिस्टर गिरधारी लाल, क्या ही अच्छा होता अगर मिसेस बद्री प्रसाद मेरे साथ यहाँ आती और अपनी आंख से इस लड़के को देखती, बिकॉज शी इज होम मिनिस्टर। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, राइट? आप चिंता ना करें, मैं राजू को आपके घर भेज देता हूँ। ओह, सूनर द बेटर, सूनर द बेटर माय फ्रेंड। जग्गू जी से कहा वो बद्री प्रसाद को मोटर तक छोड़ा। अच्छा से सर। एक तीर में दो शिकार। बद्री प्रसाद बहुत पैसे वाला आदमी है, मुझे राजू की शादी तय कर देना चाहिए और इस काम के लिए मुझे आज ही गांव जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए और तुमने अभी तक हमारा रुपया नहीं लौटाया। हमारा रुपया भर दो और नहीं तो ये मकान खाली कर दो। अब हम छोड़ने वाले नहीं। चाहे तो पी लीजिए डोगरमल जी। तू हमें नहीं चाहिए चाहे भाई, हमें माल चाहिए माल। अपने गुस्से को काबू में रखो डोगरमल जी। गिरधारी को आ जाने दो, मैं तुम्हारी रकम तुम्हारे मुंह में डालूंगा। गिरधारी कब आएगा? तुम्हारी मौत के बाद। सेठ जी, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। चुप रहे बड़ बोली। अगर तू ऐसी शर्म वाली है तो गिनते हमारी रकम। हाँ। टन। आपकी रकम मिल जाएगी। नमस्ते चौधरी जी, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। आओ गिरधारी, तुम वक्त पे आ गया भैया। हाँ, तुम्हारी चिट्ठी ने मुझे बुला लिया, वरना मैं अपने मुनीम जी को भेजने वाला था। विमला बेटी, चाचा जी के पैर छू। अरे अरे, ये क्या कर रही है? अरे ऐसे शर्माने से काम नहीं चलेगा विमला। तू तो हमारे घर में बहू बनकर आने वाली हो। अब मैं तुमसे बात करूंगा। इनकी तारीफ चौधरी। भैया बात यह है कि सोना चांदी के व्यापार में हमको नुकसान हो गया है, इसलिए तुम इनकी हुंडी चुका दो, हमारा तुम्हारा हिसाब किताब तो होता रहेगा। हुंडी? हाँ हाँ, 50,000 की हुंडी है। देखो चौधरी, तुम तो मेरे समधी हो और तुम्हें मेरे आगे हाथ फैलाते हुए शर्म होनी चाहिए। समधी तुम बाद में हो, पहले तो तुम मेरे दोस्त हो भैया। छोड़ो इन बातों को चौधरी। इस जमाने में सबसे बड़ा दोस्त रुपया है, रुपया। चाचा जी, अगर आपने पिताजी को सहारा नहीं दिया तो इनका दिल टूट जाएगा। हाँ हाँ, तू तो ठीक कहती है, मगर इनका दिल तो बाद में टूटेगा। मगर तेरा वो रिश्ता जो बचपन में मेरे लड़के से तय हुआ था, अब हमेशा के लिए टूट चुका। चाचा जी, ऐसा मत कहो भैया, मेरा ये घर नीलाम हो जाने दो, मुझे बर्बाद होने दो, लेकिन मेरी बच्ची के जीवन को बर्बाद न होने दो भैया। मैं तुमसे दया की भीख मांगता हूँ, मुझ पर दया करो। फैसला हो चुका, अब नहीं बदल सकता। चाचा जी, चाचा। मेरे पाँव छोड़ दे, छोड़ मेरे पाँव। नहीं चाचा, मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे वचन नहीं देंगे कि मैं आपके घर में दुल्हन बनकर आऊं और आप ही के घर में मेरी मांग में सिंदूर लगे। अब ये सिंदूर तेरी मांग में नहीं, किसी समान लड़की की मांग में लगेगा। पिताजी, 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 पिताजी,
घर में मेरी मांगने से दूर लगे। मेरी मांग में नहीं, किसी धमाल लड़की की मांग में लगेगा। कौन है तू? क्या चाहती हूँ? एक दुखियारी अपना सहारा चाहती हूँ। मैं आपके सारे काम करूँगी। जाओ जाओ, कोई काम नहीं। काम के बहाने नहीं मालूम क्या क्या भोगना चाहती हूँ। अरे देखते क्या हो, जाओ। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? कोई छोटी मोटी नौकरी मिलेगी? मैं बहुत परेशान हूँ। नौकरी चाहिए? क्या है मेरी रानी? नौकरी चाहिए। बड़ी रख लो ना, बेचारी बहुत अच्छी। अंदर जाते हो कि नहीं? अंदर जाओ, नौकरी बिक्री कुछ नहीं है, जाओ। है लड़के, क्या चाहती हो? नौकरी? आओ मैं दिलाता। छोड़ दो मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरा हाथ, छोड़ दो मेरा हाथ। भर देख पाए नैना हो, हम तो बालक प्रभु जी तुम्हारे, हम तो बालक प्रभु जी तुम्हारे, तुम दुनिया के पालक, हमारे दुख तारत काहे नैना हो, हमारे दुख तारत काहे नैना हो। हम अबला प्रभु जग है लुटेरा, हम अबला प्रभु जग है लुटेरा, तुम हो लाज रखैया, हमारी लाज राखत काहे नहीं ना हो, हमारी लाज राखत काहे नहीं ना हो, नजर भर देखत काहे नैना हो, नजर भर देखत काहे नैना हो। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? मैं ऐसी बदकिस्मत हूँ कि बचपन में ही माँ का प्यार खोए, अरमानों को लिए मुश्किल से जवानी में कदम रखे तो तूने मेरे बापू को मुझसे छीन लिया। दुनिया वालों ने मेरी मजबूरियों का मजाक उड़ाया, दर दर की ठोकरें खाई। अब मैं तेरे शरण आई हूँ प्रभु, मेरी लाज रख ले, मेरी लाज ले प्रभु, मेरी लाज रख ले। निराश न हो बहन, घबराओ नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया। चलो मेरे साथ, मैं अपने बापू को समझाऊंगी। मेरे बापू बहुत अच्छे हैं, वो मेरा काम कभी नहीं टालते। मगर मैं, हाँ हाँ बहन, मैं तुम्हारे रहने का पूरा बंदोबस्त कर दूंगी और मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। चलो। प्लीज स्टैंड अप। जी, आई से स्टैंड अप प्लीज, स्टैंड अप, वेरी गुड, राउंड अप, टेक राउंड। क्यों वही हरकत? यू रानी की माँ, शट अप प्लीज, राउंडिंग प्लीज, यस जस्ट कंटिन्यू, यस 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 यस। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे फौज में भर्ती करवाने वाले हैं क्या? नॉट एट ऑल, फॉर होम गार्ड। होम गार्ड? यस। ये क्या भला है?
अरे भाई ये होम मिनिस्टर से पूछो आज का। होम मिनिस्टर? आप भी कमाल करते हैं। लड़के को आते देर नहीं हुई और सवालातों की बौछार शुरू कर दी। ओह आई सी। बच्चे को दम तो लेने दिया। यस यस नो डाउट। बैठो बेटा बैठो। तुम इनकी बातों का कुछ ख्याल न करना। हाँ तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी बिमला, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं राना, ऐसा नहीं कहते। अगर तुम नहीं जाओगी तो माता जी भी नाराज होंगी और घर में मेहमान कैसे होंगे? घर की इज्जत का सवाल है रानी। उठो तैयार हो। रानी अभी तक तैयार नहीं हुई। अरे बिमला तुम यही खड़ी हो बेटी, नीचे जाओ, मेहमान आए हैं, उनको चाय वाय पिलाओ। मैं रानी को लेकर अभी आती हूँ। जाओ बेटा जाओ। रानी चलो। चाचा जी यस, मैं कुछ समझा नहीं, ये क्या चक्कर है? अरे मुन्ना घबरा क्यों रहे हो? व्हाई यू आर वरिंग? सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऑल थिंग्स विल बी अंडरस्टूड। दरअसल मैं कुछ बहुत परेशान सा हूँ क्योंकि पिताजी ने कहा था कि कुछ बहुत जरूरी काम है। अरे मुन्ना इसमें परेशानी की क्या बात है? आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? व्हाई यू आर इन सो हेस्टी? ये तो बताओ। ओह वेरी गुड, वेरी नाइस। लो मुन्ना चाय पियो। ओह टेलीफोन डिस्टर्बेंस। यू ड्रिंक दिस डिलीशियस टी। मैं जरा अभी टेलीफोन सुन के आता हूँ। बिमला तुम के लिए खामोश हो जाओ। लेकिन बिमला मेरी बात सुन। इस वक्त कुछ मत पूछो, मैं बाद में सब कुछ बता दूंगी। तुम कैसे? अरे मुन्ना ये है मेरी लड़की रानी। वेरी वेरी वैल्यूएबल गर्ल। मुन्ना बैठो। अरे भाई बैठो, बी एट लीस्ट कंफर्टेबल। अरे मुन्ना अभी तक चाय नहीं पी? डिलीशियस टी। लेट अस गो अहेड। मेरी बिटिया बहुत ही शर्मीली है। अभी अभी इम्तिहान में पास हुई है और घर के काम काज में तो नौकरों के काम कतरती है। अरे भाई चाय पियो ना, इतनी देर हो गई। ये चाय डायरेक्ट फ्रॉम आसाम। सो डिलीशियस। आसाम। वाह बहुत पसंद आई। अरे रानी की माँ, मैंने तुमको पहले ही नहीं कहा था कि इनको लड़की जरूर पसंद आएगी। जी मेरा मतलब है कि ये चाय बहुत पसंद आई मुझे। मैं पहले ही जानती थी। नहीं मेरा मतलब ये कि ये चाय बहुत अच्छी है। शर्माने की क्या बात है? मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं आज ही गिरधारी लाल को खत लिख दूंगी कि शादी की तारीख पक्की करने। शादी? हाँ जरूर हो। कैसी शादी? जरूर शादी जरूर हो। शादी कहना कहता हूँ जरूर हो। शादी आ गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। राजू, ऐसा बोलो राजू, मैं फिर आऊंगी। बिमला तुम्हें क्या हो गया है? मेरी समझ में नहीं आता तुम यहाँ कैसे पहुंची? राजू, पिताजी की मौत के बाद मैं अपनी जिंदगी से मायूस हो चुकी थी। तब मुझे रानी बहन ने सहारा दिया और जब से मैं यहाँ हूँ। लेकिन तुम्हारी तो मंगनी हो गई थी ना? उन सब बातों को भूल जाओ राजू, मुझे और याद दिलाने की कोशिश मत करो। कैसे भूल जाऊं मैं तुम्हें? कैसे भूल जाऊं कि मैंने तुम्हें अपना बनाने का वादा किया था? बिमला कैसे भूल जाऊं? रो मत बिमला, मैं जल्द ही तुम्हें अपनी दुल्हन बना कर ले जाऊंगा।
रो मत। और हाँ, अपनी अच्छी रानी से कह देना कि मैं उसके दीप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। रो मत बिमला, रो मत, रो मत। हाँ रानी, ये सच है, ये एक संजोग है कि मुझे राजू से प्यार है। अच्छा तो ये बात है, क्या तुम्हें इतराज है? नहीं, मैं तो खुश हूँ। रानी, मुझे राजू ने सब कुछ बता दिया है। उसने कहा है कि दीप बेगुनाह है, मुझे जल्दी पुलिस से छुड़ा। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो मैंने कहती थी कितना खुश नजर आ रहा है। आंटी वो रानी नाच जानती? हाँ जानती है ना, ऐसे जानती है? बहुत अच्छा जानती है, आपकी तालीम में पहला नंबर आई है। पहला नंबर आई? यस यस, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। लेकिन वो गाना जानती है? हाँ बहुत अच्छा। गुड सिंगिंग, गुड सिंगिंग। यस मगर वो पक्का सिंगिंग या कच्चा, या वो पक्का वाला? ये अपने अंकल से पूछो। अरे मुन्ना, कच्चा यानी कि रॉ। Then it's a very big problem. यानी हमको उसे सिखाने के लिए गाना एक उस्ताद रखना होगा। Exactly, 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 exactly. अच्छा ये बताइए कि वो ऊंची एड़ी का सैंडल पहनकर टिप 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 चल सकती है? ऊंची एड़ी का? शो मी स्मॉल सैंपल। सैंपल लाइक दिस। ओह जस्ट लाइक लंदन, मुन्ना जबकि मैं लगन में था। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी बैड मुन्ना, दिस इज इंडिया, वेरी बैड। यानी हमें आपकी लड़की से शादी करने के लिए हमें उसके लिए उस्ताद रखना होगा, और उसके लिए खर्च करना होगा, और खर्च पर खर्च 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 होगा। अरे भाई रानी की अम्मा, ये लड़का है या सर्कस का जोकर? अम्मा शादी से पहले तुम भी ऐसे नजर आते। मिसेस बदली कर। अबे गेट आउट, आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। अरे जग्गू, पिताजी नहीं आए क्या? अरे पिताजी आज नहीं तो कल आ जाएंगे, मगर उन्होंने जो आपकी सगाई की बात पक्की कर दी है, पहले उसकी मिठाई तो खिलाओ। अबे पिताजी का तो हो गया है दिमाग खराब, इस महंगाई के जमाने में कोई सगाई की बात करता है? अबे पागल, कपड़े निकाल, मुझे जाना जरूर काम से। यस प्लीज। मैं दीप कुमार के सिलसिले में आया हूँ। आइए, खुशी रखिए। आइए वकील साहब। लीजिए इंस्पेक्टर साहब। ओ, तो आपने कोर्ट से जमानत का इजाजतनामा हासिल कर ही लिया? जी हाँ। हवलदार, दीप कुमार को ले आओ। दीप कुमार, चलिए। मिस्टर दीप, तुम्हें रिहा किया जाता है। थैंक यू, थैंक्स। राजू, बचाओ, लुट गया, मर गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। क्या हो गया यार, इतने हाफते कांपते कहाँ से आ रहे? अरे यार ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है? मेरा दिल हिरोशिमा बन गया और मेरा भेजा नागासाकी की तरह चल रहा है। ओहो, आखिर बात क्या, कुछ बोल तो सही। अरे यार वो बूढ़ा है ना, तेरा होने वाला ससुर, अब वो मेरे गले पड़ रहा है। अब मुझे अपना दामाद बनाने का ख्वाब देख रहा है। तुझे अपना दामाद बनाने की कोशिश कर रहा है? हाँ यार, और उसका ये ख्वाब पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे डैडी ने उसके ख्वाबों के ताजमहल को एयर कंडीशन बनाने का फैसला ही कर लिया है। तो क्या रानी की शादी अब तुमसे हो रही है? जी, हो रही है, होके रहेगी, समझिए कि हो गई। अरे इसको क्या हो गया, ये सैड मूड में क्यों हो गया? अब मुझे यकीन हो गया, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। यकीन? शक? अरे यार, इस पहले से क्या बता रहे हो? साफ साफ कौन है, क्या बात? राजू,
अगर एक बात कहूं तो तू बुरा तो नहीं मानेगा? अरे यार दो कहूं ना। राजू मुझे पूरा यकीन है कि ये चक्कर चलाने में तुम्हारे पिताजी का हाथ है। चक्कर? कैसे चक्कर? यही तुम्हारी शादी रानी के साथ, पिताजी की मौत, कमला का गायब होना और मेरा गिरफ्तार होना। ओह, अब समझा। हेलो राजू, तुम आ गए? कहो तुम्हें लड़की पसंद आई? अरे भाई बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते हो? आज मैं आपसे जवाब पूछना चाहता हूँ। मुझसे? जी हाँ। क्या आप बता सकते हैं कि कमला क्यों गुम हो गई? क्या आप बता सकते हैं कि दीप को जेल क्यों मिली? क्या आप बता सकते हैं कि बद्री प्रसाद ने उसको अपनी लड़की देने से क्यों इनकार किया? इन सवालों का जवाब है आपके पास? क्यों नहीं? कमला कैसे गुम हो गई ये मैं नहीं जानता। रहा दीप का सवाल, जुर्म में पकड़ा गया इसलिए उन्हें लड़की देने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप ये जानते थे कि दीप मेरा दोस्त है, तो फिर उसी लड़की को पसंद करने के लिए मुझे आपने वहां क्यों भेजा? राजू, तुम्हारी इन तमाम बातों का जवाब मेरे पास सिर्फ एक है, और ये है कि मैं जो कुछ करता हूं तुम्हारे लिए। ये झूठ है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मेरे कंधे पे बंदूक रख के आप किसी मासूम को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहते हैं? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे मुजरिम आप ही क्यों ना हो। मैं जब तक गुनहगार को उसके गरीबान से पकड़ कानून के हवाले नहीं कर दूंगा पिताजी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अंकल, बिलीव मी, अब जो बातें सामने आती जा रही हैं, उनसे ये साबित होता जा रहा है कि दीप बेगुनाह है और इसी हद पर रिहा किया गया है। अंकल, मुझे लगता है इसमें किसी दुश्मन का हाथ है। यू आर करेक्ट माई बॉय, यू आर परफेक्टली करेक्ट। मेरा भी यही ख्याल है कि दीप की गिरफ्तारी में किसी दुश्मन का हाथ है। अरे वल्ला, मेरा दीप तो ऐसा बच्चा है, सो लवली बॉय के सारी वर्ल्ड में वैसा कोई नहीं निकल सकता। तो फिर अंकल, मैं समझ लूं, आपने जो दीप और रानी का रिश्ता तोड़ा था, उसे आप फिर से... अरे मुन्ना, यू आर समझदार बॉय। ये रिश्ते नाते कुछ ऐसे कच्चे धागे हैं कि जिन्हें जहाँ चाहा और जब चाहा तोड़ डाला। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि... अरे भाई, मेरा मतलब ये है कि दीप के जरा ये लफड़े छफड़े जो है ना खत्म हो जाए, तो बस मैं उसे फौरन इमीडिएटली गिरफ्तार करा लूं। आई मीन टू से अरेस्ट। अरे गिरफ्तार? आई मीन टू से शादी, खाना, आबादी, मैरिज, होल लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद। उम्र कैद, यस। बॉस, पुलिस ने दीप को जमानत पे रिहा कर दी और पुलिस दूसरे आदमी की तलाश में है। तो बात यहाँ तक आ पहुंची है। आओ मेरे साथ, आओ। तो तुमने इसे नचवाना भी शुरू कर दिया? आप तो 4 दिन का कह के गए थे, अब 6 महीने के बाद आए। तुम लोग नाच और गाने किस क्या सिखा सकते हो? तुम्हारे पास इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कमला इनके साथ जाना चाहती है? बाबा, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। कैसे नहीं जाना चाहती है? तेरे अच्छों को भी मेरे साथ आना पड़ेगा। ठहरो, हीरा भाई आने के बाद आप ले जाइए। ओ हट हीरा भाई के बच्चे, चलो। तो हम पर शक हो गया है। कर लो, इसे हिफाजत के साथ कहीं छुपा दो। ये सब दीप के दोस्तों की शरारत मालूम होती है, उनके सिवा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि बिरजू के साथ टक्कर लेने के लिए लोहे का कलेजा चाहिए। ये तो अच्छा नहीं हुआ बिरजू। मैं सच कहता हूं सेठ जी, आपके लड़के की शरारत की वजह से दीप कुमार आजाद हो गया, नहीं तो उसे फांसी मिल जाती, फांसी। देखो बिरजू, तुम संग्राम के मर्डर केस के बारे में तो जानते हो। हाँ, आज तक उसका पुरावा नहीं मिला। पुरावा कैसे मिलेगा सेठ जी? तो ऐसा करो कि दीप के दस्तखत किसी कागज में लिया, हम निपट लेंगे। और नहीं तो ऐसा करो, उसका खात्मा ही कर दो। अच्छा, ऐसा ही होगा। आज रात को 12 बजे या तो उसके दस्तखत या उसका
अच्छा एक बात है, ये काम होशियारी से करना। सेठ जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। सिगरेट भी खत्म। रामू, ए रामू, ये आइए। रामू साहब सिगरेट खत्म हो गए। तो फिर अब क्या होगा? यही मैं सोच रहा हूँ कि यार सिगरेट बगैर तो अपनी रात ही नहीं कर सकती। ऐसा करो, सिगरेट का इंतजाम कर दो। इस वक्त तो सारी दुकानें बंद हो गई हैं। अरे तुम्हें बिल्कुल बद्दू है। वो जो दूध वाला है ना, उसके बराबर में एक सिगरेट वाले की दुकान है। तू वहाँ जा और मेरा नाम ले और कहियो के साहब ने सिगरेट मंगाई है, 100 रुपये सिगरेट दे दे। क्या समझा? क्या जल्दी है, मेरा मुंह क्या देख? अबे खड़ा हुआ है बिल्कुल बुद्धू की तरह। यार रास्ता इधर है। अबे रास्ते के बच्चे, हमें खिड़की से जाना है। अच्छा ओके बस चल। अरे सिगरेट लेके और आप लोग क्या चाहते हो? दस्तखत चाहिए। ओह दस्तखत चाहिए? जी हाँ। संग्राम के कत्ल के बारे में पूछ रहा हूँ मिस्टर बिरजू। और मैं भी तो उसी के बारे में जवाब दे रहा हूँ। न तो दीप को जानता हूँ न संग्राम को। पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश न करो बिरजू। लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, संग्राम को मैंने देखा तक नहीं। लेकिन लोगों ने हजारों बार तुम्हें संग्राम के साथ देखा है, इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं इंस्पेक्टर साहब? ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे पुलिस को जिस वक्त तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें आना होगा। बहुत बेहतर। लेकिन दीप कुछ भी कहो सागर, मुझे इस मामले में किसी बड़े आदमी का हाथ मालूम होता है। पिताजी की मौत, कमला का गायब होना और मेरा गिरफ्तार होना, ये सब एक तंजीर की कमियां मालूम होती है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तुम खुद सोचो, आखिर इन तमाम बातों से किसी को क्या फायदा पहुंच सकता है और क्यों? क्यों? इसलिए कि मेरे बाद मेरी तमाम जायदाद राजू को मिल सकती है। तुम्हारा मतलब यह है राजू इतना नीच है कि तुम्हारी जायदाद के लिए तमाम जलील हरकतें करता फिरे? दीप, राजू ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, वो मेरा दोस्त है। अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो मेरा भाई है, मेरा अपना खून है। इसको तुम्हें ज्यादा मैं जानता हूं। वो दिल का बहुत अच्छा है। तो फिर दूसरा कौन हो सकता है? चाचा जी। चाचा? क्या वो तुम्हारे अजीज नहीं है? क्या वो तुम्हारा खून नहीं है? जरूर है, लेकिन
ऐसा खून जो सफेद हो चुका है। काम हो जाएगा। हाँ बच्चू, सिगरेट पियो। क्या सिगरेट पियो सेठ जी? क्या हुआ? दीप के दस्तखत के बारे में तो हम बिल्कुल नाकामयाब रहे। पुलिस को हम पर शक हो गया है और वो हमारा पीछा कर रही है। अगर कमला के साथ हम पकड़े गए तो आप पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी सेठ जी। तो अब क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि मैं कमला को लेकर कहीं बहुत बहुत दूर। क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा ख्याल है। तो सेठ जी, उसके लिए कुछ पैसे का बंदोबस्त। देखो बिजू, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, पैसे की कोई बात नहीं, अभी ले जाओ। और हाँ सेठ जी, आज की महफिल में आना ना भूलिए। और जरूरत पड़े और ले जाना। कोई बात नहीं सेठ जी, यदि जरूरत पड़ेगी तो मालूम होगा। तो मैं चलूं? हाँ जा सकते हो। नमस्ते। नमस्ते। पैसा पैसा। से कह दो कि अच्छी नाचने वालियों का बंदोबस्त करें और सेठ गिरधारी लाल से कह देना कि महफिल में आना ना भूलें, समझे? अरे यार सागर, राजू, अच्छा कैसे आना हुआ यार? अच्छा वो तुम मिल गए। मैं काम से आया हूँ। मुझे उस अड्डे का पता चल गया जहाँ कमला को छुपा रखा है गुंडों ने। पता लगा लिया? हाँ, मगर यार एक गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? वो जोरा है ना, अरे यार वो मेरी सालगिरह पे जो नाचने के लिए आई थी, पतली सी। हाँ हाँ हाँ, उसको उन लोगों ने नाचने के लिए बुलाया है। अगर उसको किसी तरह रोक देना तो अपना काम बन जाएगा। मगर इससे फायदा? दिलबर नजर मिला ले, दन 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 दन, दम भर को मुस्कुरा। कम से कम इस बुढ़ापे में तो शर्म की होती जी। कट्टो रानी, अभी तो मैं जवान हूँ। आओ बेटा आओ, अब तुम संभालो इनको, मैं चली। हाँ अरे अंकल, आपकी जवानी की कसम खाके तो पहलवान अखाड़ों में कूदते हैं। अरे मुन्ना, तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हारा जवाब नहीं पाएगा। मगर अंकल ये तो बताइए कि ये आपकी मीठी मीठी आवाज आपने कहाँ छुपा रखी? माई स्वीट वॉइस। कोयल कोयल वॉइस। यस, नो डाउट। अरे भाई, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे जैसे पेशे अपनी जान कुर्बान कर दूं। बाई गॉड। थैंक यू अंकल, मुझे तो आपकी जान की जरूरत नहीं है।
मगर दीप और कमला को बचाना है किसी तरीके से। अरे मुन्ना, इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू इन दिस? अरे अंकल, आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग। लिसन टू मी। यस। अरे भाई, ये बड़ा खतरनाक है। इट इज वेरी डेंजरस। बहुत खतरनाक है, वेरी डेंजरस। अरे अंकल, कोई खतरनाक नहीं है। आपका नाम लेकर पहलवान अखाड़ों में कूदते हैं। और दिस इज ऑल राइट डन। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। राजू, बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना खुश हूँ डैडी, कल मेरे दोस्त की शादी है, दीप की शादी है, दीप की शादी है। आप जानते किसके साथ? किसके साथ? बद्री प्रसाद दी ग्रेट की लड़की के साथ। क्यों बोलिए दाऊद बाबा? नहीं, तुमको तो आया होगा। अरे डैडी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा दोस्त है। अरे जग्गू, ओ जग्गू, ओ जग्गू। हेलो हेलो राजू, मैं बोल रहा हूँ। तुमने जो सागर को काम सौंपा था पूरा हो गया है। और हाँ, सोरा भाई को रुपए देके उसने ये भी मना लिया है कि उसकी लड़कियां टेंट में डांस करने नहीं जाएंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। और सुनो, सोरा भाई ने कहा है कि उनका कोड वर्ड है गुड डे। सो गुड डे। गुड डे। हमदम मेरे हमदम तू
विमला, तुम और इस रूप में बद्री प्रसाद और तुम यहाँ तो हार गया, अब जी के क्या करूंगा, मगर मैं खुश हूं। किसी नेक दोस्त के काम तो आया। राजू, राजू, राजू बेटा, राजू बेटे, खबरदार मुझे बेटा ना। भाभी, दुनिया के जलील तरीन इंसान हो। राजू बेटे, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तेरे लिए। ये धन दौलत सिर्फ तेरे धन और दौलत के ऊपर जो एक बेटे की नजरों में अपने बाप की बात बंद कर, चल मेरे साथ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं तुमको पुलिस के हवाले करूंगा, कानून के हवाले करूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया। अपने हाथों कानून के हाथ गिरफ्तार कर दो, गिरफ्तार कर दो। अरे आपका गला हर गिरफ्तार कर दे, गिरफ्तार कर दे, गिरफ्तार कर दे, गिरफ्तार कर दे। ये है मेरा घर और आज से तुम्हारा, समझी? आओ 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 मेरे साथ आओ। छोड़े जमाना तुम छोड़ न जा।